25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। क्योंकि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए, उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया है या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। उसको सरकार के खिलाफ वो बोल रहा है, संविधान के खिलाफ वो जा रहा है कि वो बोल रहा है कि 14 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए। आजकल 14 साल की बच्ची हमारे यहाँ, हम उसे पानी का गिलास नहीं उठवाते तो हम कहते हो शादी योग्य हो गई, कैसे हो गई? और 25 साल की लड़की के बारे में जो तुम सोच रखते हो, तो जो तुम्हारे यहाँ जो बुढ़िया आई है वो क्या करके आई है? उनको तुमने क्यों रख रखा है? इसीलिए रख रखा है कि उनके साथ ये सब करोगे, दुष्कर्म करने के लिए रखा हुआ है क्या? और वो जिस तरीके से उस गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जो भी खा रहा है ना, उसको उस खाने का कोई अधिकार नहीं है। कि 80% टिप्पणियां जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं, जो सुनने लायक नहीं होती और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। क्या महिलाएं हर जगह गलत होती हैं? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? सर वो तो सरासर कानून के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे देश के राजा हैं प्रधानमंत्री, जब सरकार ने कोई नियम बनाया है वो 18 से 21 करने की तरफ जा रही है सरकार, और वो कह रहे हैं 14 से। तो अगर ये 14 साल की विवाह करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करेंगे, तो इनके खिलाफ ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आजकल जो धर्म गुरु हैं, यानी ये कहें कि जो बाबा लोग हैं, इन लोगों का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं इनके चरित्र पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। आपको बता दें कि इस समय 2 बाबा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एक तो अनिरुद्धाचार्य और दूसरे जो बाबा हैं प्रेमानंद। आपको बता दें कि जो ये प्रेमानंद बाबा हैं, इनको कई सेलिब्रिटियां अपना आदर्श मानती हैं, बहुत सारे इनके फैन फॉलोअर्स भी हैं। और आपको बता दें कि साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बाबाओं के अंदर भगवान का भी रूप देखते हैं। ये बाबा जो धर्म की आड़ में किस तरह से खेल खेलते हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बाबा हुए, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, तरह तरह के ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश हुआ था। लेकिन अब जो ये बाबा हैं अपने विवादों में किस तरह से घिर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य जो हैं पहले विवाद में आए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो 25 वर्ष की लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होती है, वो तो 3-4 लोगों से मुंह मार कर आती हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसी भाषा का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य ने किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इन चीज़ों से रोकना है और यदि आप चाहते हैं कि आपकी बहुएं संस्कारी हों, तो अपनी बच्ची की शादी जो है कहीं ना कहीं कोई भी कर रहा है तो 14-15 वर्ष की उम्र में करे। अगर वह कम उम्र में शादी नहीं करता है और ले जाकर कहीं 25 वर्ष के अंदर में शादी करता है, तो कहीं ना कहीं वो लड़कियां जवान हो जाती हैं, वो फिसलने लगती हैं, कई जगह से वो मुंह मार लेती हैं। उसके बाद उससे उम्मीद करेंगे कि वो एक अच्छी संस्कारी बहू बने, तो कैसे संभव है? पहले आप अनिरुद्धाचार्य का वो बयान सुनिए, जिस बयान को लेकर कहीं ना कहीं विवाद में ये अनिरुद्धाचार्य आए हैं और इनकी गिरफ्तारी को भी लेकर मांगे उठी हैं। पहले आप अनिरुद्धाचार्य का वो बयान सुने। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अनिरुद्धाचार्य का ये बयान कितना भ्रामक है और किस तरह से ये पूरे संपूर्ण महिलाओं के ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। ये भूल गए कि इनके घर में भी माँ बहनें होंगी, इनके घर में भी बहन बेटियाँ होंगी। लेकिन यदि कोई और इस तरह की टिप्पणी करता है तो इनको कैसा लगेगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग आप पर विश्वास रखते हैं, जो आपके प्रति आस्था रखते हैं और जो धर्मगुरु बनकर आप लोग बैठे हैं, जो मंच पर सबकी समस्याओं को सुनते हैं, सबकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आप खुद समस्या का कारण बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल तो खड़ा होना ही होना है। आपको बता दें कि ये बाबा लोग के चक्कर में भारत की लगभग 75% आबादी कहीं ना कहीं अपना सब कुछ बर्बाद कर देती है।
आपको बता दें कि बहुत सारी समस्याओं को लेकर बाबाओं के पास लोग जाते हैं। कोई घर की समस्या को लेकर, कोई भूत प्रेत की समस्याओं को लेकर, कोई शादी विवाह की समस्याओं को लेकर जाता है। तो तरह तरह की समस्याओं का समाधान करने वाले बाबा अगर इस तरह की बातें करें तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा में चल रहा है। क्योंकि हमारे देश में धार्मिक आस्था जो है लगभग 90% से ज़्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबाओं के चक्कर में आकर फंस जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको बता दें कि ये जो बाबा हैं जो भगवान के नाम पर कथा करते हैं, भगवान के नाम पर भजन करते हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि जिस तरह से आप पाठ्यक्रम में अपने सब्जेक्ट को पूरा करते हैं उसके बाद आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, जैसे चाहे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कोई अगर आप पद पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से एक कथावाचक बनने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग भागवत गीता, संस्कृत, तरह तरह के जो अध्ययन करते हैं, उसके बाद 2-4 श्लोक बोलने के बाद आप लोगों को उलझाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बाबा बहुत ज्ञानी हैं और आप लोग ज्ञान के उस चक्कर में फंसकर बाबाओं के प्रति आप आस्थमान हो जाते हैं और ये बाबा आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा के इस बयान पर कहीं ना कहीं जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से बहुत सारी महिलाओं ने सवाल खड़ा किया है, वो महिलाएं जो बाल विवाह का विरोध करती हैं, वो महिलाएं जो पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं, अच्छे मुकाम तक हैं, आखिर उन महिलाओं का क्या कहना है, ज़रा आप भी सुनिए। महिला को टारगेट कर रहे हैं जी, उनकी 80% टिप्पणियां जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं, जो सुनने लायक नहीं होती और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। क्या महिलाएं हर जगह गलत होती हैं? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? आज पुतला बहन किया है, आगे क्या मांग कर रही है? आगे FIR गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। अगर SSP कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या 156 डाल के न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें पता है महाराज लगातार महिलाओं को टारगेट बना रहे हैं और आप 14 साल की लड़की की शादी करने की वकालत कर डाली, क्या कहेंगे? सर वो तो सरासर कानून के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे देश के राजा हैं प्रधानमंत्री, जब सरकार ने कोई नियम बनाया है वो 18 से 21 करने की तरफ जा रही है सरकार और वो कह रहे हैं 14 से। तो अगर ये 14 साल की विवाह करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करेंगे, तो इनके खिलाफ ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। दूसरी बात सर, कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे वीडियो कल से वायरल हो रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला अधिवक्ता पैसे के लिए ऐसा वीडियो बना रही है या इन पे एलिगेशन लगा रही है। तो सर हम लोगों का पैसे को लेकर के कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा अपने सम्मान को लेकर के लक्ष्य है। सर हम अपना सम्मान बचाएंगे, हम किसी संगठन के लिए इंतजार नहीं करते, हम किसी संगठन का इंतजार नहीं करेंगे कि वो आए और हमें मिले। हम लोग सर आपस में हम लोग अपना कर रहे हैं खुद से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए, उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया है या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। उसको सरकार के खिलाफ वो बोल रहा है, संविधान के खिलाफ वो जा रहा है कि वो बोल रहा है कि 14 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए। आजकल 14 साल की बच्ची हमारे यहाँ, हम उसे पानी का गिलास नहीं उठवाते, तुम कहते हो शादी योग्य हो गई, कैसे हो गई? और 25 साल की लड़की के बारे में जो तुम सोच रखते हो, तो जो तुम्हारे यहाँ जो बुढ़िया आई है वो क्या करके आई है? उनको तुमने क्यों रख रखा है? इसीलिए रख रखा है कि उनके साथ ये सब करोगे, दुष्कर्म करने के लिए रखा हुआ है क्या? और वो जिस तरीके से उस गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जो भी खा रहा है ना, उसको उस खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहली बात तो मैं मानती हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम में किसी भी औरत को नहीं जाना चाहिए, किसी भी महिला को उस कुकर्मी के यहाँ नहीं जाना चाहिए और उसको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जो भी खा रहा है ना, मैं मानती हूँ शायद 50% कभी मेल्स नहीं होते किसी भी भागवत में, हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। और जब उन्हीं महिलाओं की वजह से तुम आज इतना तुम्हारा नाम हो रहा है, तो तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए, और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत, मैं बता रही हूँ। क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई कुछ नहीं, उसको तो जूते पड़ेंगे, उसको तो बस वहां से भगाना है और उसके गौरी गोपाल आश्रम में ताला लगना। तो दोस्तों अभी तक तो आपने अनिरुद्धाचार्य के बारे में ये जाना, लेकिन अब हम आपको प्रेमानंद के बारे में बताना चाहेंगे। ये प्रेमानंद जिनके लाखों लोग चाहने वाले हैं, जो इनको भगवान का भी रूप देखते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटियां एक से बढ़कर एक इनके चरणों में आकर गिरते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण बता दूं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, ये भी सेलिब्रिटी वहाँ पर पहुँच चुकी है और इस तरह से ये बैठकर लोगों को ज्ञान देते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि भगवान साक्षात इनके अंदर घुसे हुए हैं।
ज़रा सोचिए कि लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास और बहुत सारी महिलाएं जो इनके सामने अपनी समस्याओं का निवारण करना चाहती हैं, आखिर उन महिलाओं के ऊपर ये टिप्पणी करना कितना सही है। आपको बता दें कि प्रेमानंद का कहना है कि 100 में से 2-3% ही जो महिलाएं होती हैं वो पवित्र होती हैं, यानी चरित्रवान होती हैं। बाकी जो होती हैं चरित्रहीन होती हैं। एक बॉयफ्रेंड के बाद दूसरा बॉयफ्रेंड बनाना, उसके बाद तीसरा बॉयफ्रेंड बनाना, और जब ये 3-4 बॉयफ्रेंड बना लेंगी तो उसके बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लड़कियां जो 3-4 लोगों से संबंध बना चुकी हैं वो आपके घर में आकर एक पवित्र बहू की तरह रह सकती है। यानी ये कहें तो कुल मिलाकर बाबा की भी विचार यही है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से कोई भी जाकर होटलों में खाना खाता है, जैसे 2-4 होटलों में खाना खाया हो तो घर के रसोई का खाना उसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से अगर कोई लड़की 3-4 लड़कों से संबंध बना चुकी हो तो फिर वह अपने पति के साथ कैसे संतुष्ट रह सकती है। तो ज़रा सोचिए कि किस तरह से ये बाबाओं का बयान है, और ये बाबा लोग जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, ये बाबा किस तरह से महिलाओं के चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इसके बारे में आप सबकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।